अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में जनाब हम स्टार्ट से डिज़ाइनिंग करते हैं अरमानी सिल्क शर्ट्स की। और एक बहुत ही आपको मैं छोटे छोटे हैक्स बताऊंगी जो इजी रहेंगे आपके लिए ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए भी, और फाइनल लुक भी इन ड्रेसेस की दिखाऊंगी कि रेडी होके क्या हुई है। अच्छा, ये फैब्रिक जो है ना, मेरी क्लाइंट ने मुझे भेजा था शर्ट्स का, 3 शर्ट्स का फैब्रिक था। और इसके साथ मैंने दुपट्टे बनवाने थे, फैब्रिक भी लेना था, डाइंग थी, और उसके अलावा लाइनिंग भी, ट्राउज़र्स भी, और फिर इसकी डिज़ाइनिंग करके इसको स्टिच करवाना था। अच्छा, जो अरमानी शर्ट्स होती हैं ना, उनको अब बहुत ज़्यादा कुछ ऑलरेडी इतना इसके ऊपर हैवी वर्क होता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ आप इसके साथ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते। तो जो अच्छा लिमिट में रहते हुए खूबसूरत डिज़ाइन लगता है ना, वो मैंने इसके ऊपर बनाया है। ये वाली जो शर्ट है, इसकी मैंने शॉर्ट शर्ट बनाई है, और जो फैब्रिक बचा था उसको मैंने दुपट्टे पे, पल्लुओं पे अटैच कराया है। और ये जो प्रिंटेड फैब्रिक आपको शर्ट के ऊपर वाले हिस्से पे नज़र आ रहा है ना, इसको भी मैंने स्टाइल करा के दुपट्टे पे लगाया है। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में शो करती हूँ। उसके अलावा जो पर्पल कलर की शर्ट है, उसको मैंने 2 टोन्स में उसका दुपट्टा डाई करा के उसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सी नेक लाइन अटैच करवाई है। और दुपट्टे के जो एसेसरीज़ हैं वो सारी मैंने बिस्मिल्लाह लेस शॉप से ली हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी एसेसरीज़ मिल जाती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा आपको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेम एज़ इट इज़ मैच हुई हैं कि जैसे इसके साथ ही बनी हुई। इंडियन ही फ़ीता मैंने लिया, क्योंकि ये इंडियन शर्ट है तो उसके साथ मैंने इंडियन ही फ़ीता यूटिलाइज़ किया था। और ये वाला जो प्लेन फैब्रिक ऊपर शर्ट के था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, दुपट्टे पे लग गए। थर्ड ये वाली शर्ट आ गई, इसके साथ मैंने कटदाने वाली लेस ली है, सेम बेस कलर का मैंने इसके साथ दुपट्टा डाई करवाया है। और इसको मैंने जो है वो लॉन्ग शर्ट में स्टिच किया है ट्राउज़र्स के साथ, और जो शॉर्ट शर्ट है उसको मैंने स्टिच किया है आजकल जैसे लूज़ पैंट्स चल रही हैं ना, उस वाली में। अभी 1-2 मेरे और ड्रेसेस बन रहे हैं, उसमें मैं बॉक्स प्लेट के साथ ट्राउज़र्स बना रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। अच्छा, एक अच्छी सी जो टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि लूप्स जो है ना, वो आजकल बहुत अच्छे लगते हैं, हम हर ड्रेस पे बनाते हैं। तो लूप्स जो हैं वो टसल्स की जो डोरी होती है ना, उससे भी आप लूप्स बना सकते हैं, क्योंकि कपड़े के साथ लूप बनाना बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। लेकिन कुछ ड्रेसेस के साथ वही खूबसूरत लगती हैं, बट जो फैंसी ड्रेसेस हैं जिसमें गोल्डन कलर है, आप गोल्डन कलर के लूप्स बनाना चाहते हैं तो आप उसके साथ बना सकते हैं। इस वाले ड्रेस के जो दामन पे है ना, सेम मैंने इसी तरीके से कट वर्क भी करा दी थी। इसके नीचे लेसिंग वगैरह नहीं कराई, बस इसकी ओवरलैप नेक लाइन बनवाई है, और इसके स्लीव्स पे लेस लगवाई है, और इसके दुपट्टे पे सेम इन्हीं कलर्स की जो है ना वो मुझे लेस मिल गई थी यहाँ से, तो वो मैंने यहीं पे बनने के लिए दे दी थी। फेसिंग भी साथ दुपट्टों को कराई है ताकि उनकी जो है ना एक लुक अच्छी रहे। फेसिंग से ये होता है कि आपका दुपट्टा ज़रा अगर आपने सर पे भी लेना है तो ठहरा रहता है, टिका रहता है, थोड़ा उसमें आप कह लेना कि जान आ जाती है दुपट्टे के अंदर। और इस तरह की हैंगिंग लेसेस भी बहुत खूबसूरत लगती हैं अगर आपकी मैच। अब 3-4 सूटों के साथ अगर आपने लेसेस लेनी है तो बहुत मसला हो रहा होता है कि किसके साथ हम किस तरह की लेस में जाएं। तो जो शॉर्ट शर्ट थी ना, उसके साथ मैंने ये छोटे वाली लेस ऑप्ट की, यही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत ब्लिंगी ब्लिंगी जो थी ना, मतलब जैसे टीनेजर्स हैं उनको ये वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आप किसी थोड़ी ज़रा मिड एज वालों के ड्रेस डिज़ाइन कर रही हैं तो फिर उस हिसाब से आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हर एज में सूट नहीं करती, और हर फैशन जो है वो हर बॉडी पे सूट नहीं करता। हमें ब्लाइंडली जो है ना वो फैशन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी, आपकी फिज़ीक इस तरह की है कि आप पे हर फैशन सूट करे, वैसे तो हर बंदे पे हर डिज़ाइन और स्टाइल सूट नहीं करता, तो फिर आप ज़रूर करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ैशन आ गया, हम पे सूट नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल हमने उसको जो है वो करना ही करना है। तो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को इग्नोर किया करें, वो चीज़ पहना करें जो आपको एक स्टेटमेंट लगे, आपके अच्छे से उसको कैरी कर सकें, स्टाइल में भी लगे और ख़ूबसूरत भी लगे। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स के ड्रेसेस जो हैं वो डिज़ाइन करती हूँ, वो उनकी बॉडी, उनके एज के हिसाब से, क्योंकि साइज़ तो मेरे पास ऑलरेडी उनका आ चुका होता है। अगर थोड़ी सी बल्की बॉडी है तो इस तरह के ड्रेस बनाएं कि वो स्लिम लगें। अगर थोड़ी सी स्लिम है तो ऐसे बना दें कि थोड़े से वो हेल्दी लगें। हेल्दी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा एक आपका जैसे फिगर जो है वो अच्छा तो लगना चाहिए जब आप कोई भी ड्रेस पहनते हैं। तो कोशिश यही होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब ठीक होंगे, खैर वफियत से होंगे। बहुत मज़े के लाइट सिंपल से ड्रेसेस बन के आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। आज मेरे पास काफ़ी दिनों के बाद टाइम भी था
बच्चे जो हैं वो जल्दी सो गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बड़े अरसे से ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि जो आर्टिकल बन के आ रहे हैं मैं उनकी आप लोगों से वीडियोस शेयर कर सकूँ। मैं साथ ही उसको निकालने की करती हूँ, क्योंकि ऑर्डर्स मल्टीपल ऑर्डर्स इकट्ठे हुए हैं और ईद है और मुझे है कि टाइमली जो है ना सबको डिलीवर हो जाए। अच्छा, बनारसी के सूट्स की बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती है कि बनारसी के जो ड्रेसेस हैं ना वो किस तरह से बनाए जाएं, उनकी प्रॉपर गाइडलाइन दूं। तो बनारसी क्योंकि खूबसूरत कपड़ा है, एक्सपेंसिव फैब्रिक है, तो उसको जो है ना किस तरीके से बनाया जाए। वो प्लेन भी अच्छा लगता है, काम वाले सूट भी उसके बहुत से बनते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, किसी ने अगर सेमी फॉर्मल पहनना है, फॉर्मल पहनना है, कैसा पहनना है। अच्छा, ये एक ओपन स्टाइल शर्ट बनी है इस तरीके से, ये मैं आप लोगों को इसकी करीब से लुक दिखाती हूँ। ये सारे बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है, लूप बटन बन के लगा है, और ये इसकी लुक है कंप्लीट। और इसकी जो छोटी छोटी डिटेलिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये साइड पे इसके टेसल्स लगवा दिए हैं, और ये प्लेन बना है बिल्कुल, ठीक है। इसका ट्राउज़र्स भी इसके साथ क्या है, इसके साथ जो थोड़ा से हमने वेरिएशन की है वो ये की है कि इसकी जो फेसिंग है ना वो जिंक शेड में करवा दी है। ये वाली जो इसकी फेसिंग होती है ना वो जिंक शेड में करवा दी है। तो इसके दुपट्टे को भी मैंने ऐसे कह रहा है। इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। यूजली हम बनारसी के साथ या तो प्लेन दुपट्टा लेते हैं या हम बूटी वाला दुपट्टा लेते हैं, लेकिन इसके साथ मैंने बॉर्डर में दुपट्टा बनाया है। मैं आप लोगों को शो करती हूँ। इसके साथ इस तरह से बॉर्डर में दुपट्टा बना है, ठीक है। हमको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसके साथ दुपट्टा है। दुपट्टे पे भी आप लोगों को पता है मुझे ये इस तरह की छोटी छोटी हैंगिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, और ये बॉर्डर के साथ है, और बॉर्डर की जो जरी है वो सेम मैच है, और ये 3 गज का दुपट्टा है। आजकल दुपट्टे जो है वो लंबे ही चलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अभी जो मैंने वेयर किया है ना ये बहुत पहले का दुपट्टा है। इस ड्रेस के साथ जो मैंने दुपट्टा बनाया था ना वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और वो बिल्कुल नहीं लिया जाता। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ऑर्गेन्जा कैसे बंदा हैंडल करे, अनटिल कि उसके ऊपर कोई काम वगैरह हुआ। जैसे प्योर कतान ऑर्गेन्जा वो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मल्टी शेड का दुपट्टा मैंने इसके साथ बनाया हुआ था, लेकिन अभी मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो मैंने कहा इसने तो हैंडल नहीं होना। और ये हैंडमेड दुपट्टा है, ठीक है, ये हैंडमेड दुपट्टा है, और ये इसके साथ बड़े मैचिंग इसके फ्लावर चल रहे थे। ये 2.5 यार्ड का है, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ऐसे छोटा लगेगा। तो हैंडमेड दुपट्टा, ये जो पहले दुपट्टे चलते थे ना वो थोड़े छोटे थे, तो 2.5 गज का दुपट्टा अब बिल्कुल नहीं चलता, 3 गज का ही बनता है। एक चीज़ जो और मैं आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे अब हम ट्राउजर्स बनाते हैं ना, जब मैंने स्टार्ट किया था काम, ऑनेस्टली आप लोगों को गाइड करती हूँ हमेशा, ताकि आप खुद भी ये काम कर सकें, या जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आप ना करें। कि फ्यूजिंग मैं कराती थी जामावार पे भी या बाकी पे भी, अच्छा था, ट्रेंड भी अच्छा था, फ्यूजिंग अच्छी भी लगती है, थोड़ा खड़ा खड़ा ट्राउज़र रहता है। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ आप ड्राई क्लीन करा सकते हो। फ्यूजिंग का कपड़ा आपने वॉश किया गया, क्योंकि बेसिकली वो 0 साइज़ का बुकरम होता है जो हम उसको कपड़े के साथ फ्यूज़ कर देते हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं लाइनिंग लगवा देती हूँ। ये देखो इसके नीचे लाइनिंग है, सारी कॉटन सिल्क की ना लाइनिंग लगवा देती हूँ। एक तो ये चुभता नहीं है और एक ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और आप आराम से इसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह ड्राई क्लीन के जो है वो सहूलत तो होती नहीं है। तो ये इस तरीके से इसके ट्राउज़र्स बने हुए हैं, और इसके नीचे जो है वो सारी लाइनिंग के साथ ये फिनिश हुआ है। ये एक बनारसी सूट है, और भी 3-4 सूट हैं, उनकी भी आप लोगों से डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, और ये शॉर्ट शर्ट बनी है, ठीक है, शॉर्ट शर्ट बनी है। इसको मैंने इस तरीके से पर्ल्स की हैंगिंग कराई हैं, स्लीव्स पे भी और इसके दामन के ऊपर भी। अब जो मज़े की चीज़ है ना वो मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। शॉर्ट शर्ट चूँकि बनी है तो हमारे पास फैब्रिक जो है वो थोड़ा बच जाता है, तो ये मैंने इसका जो है ना वो दुपट्टा रेडी करवा दिया था इसके फैब्रिक लगवा के। तो इसको जो है ना ये फैब्रिक मैंने कटिंग करवा के ये सारा पल्लू पे लगवा दिया। और मज़े की चीज़ है, ये साथ में ना फैब्रिक प्लेन शर्ट का दिया हुआ होता है, इसके ऊपर काम नहीं है, तो मैं इसको भी वेस्ट नहीं किया। यूजली पहले मैं ये करती थी कि इसकी ना ओवरलैप अगर नेकलाइन बनवानी है तो इस फैब्रिक की मैं वो बनवा देती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने इस फैब्रिक को दुपट्टे के साइड्स पे करवा दिया है एडजस्ट,
और नीचे इसके जो है वो इस तरीके से, और 2 टोन इसका मैंने डाई करवाया है दुपट्टा। और ये प्योर इंडियन ग्रिप है, बहुत खूबसूरत होती है। ये फॉल वाला फैब्रिक है, लाइट वेट है, और ये वो शिफॉन है जो आपके सर पे टिक जाती है। मुझे पर्सनली आजकल ये वाली शिफॉन बहुत अच्छी लग रही है दुपट्टों के पर्सपेक्टिव से। और इसके साथ जो मैंने बनवाए हैं वो है लूज पैंट्स हैं इस तरह से, ठीक है। ये लूज पैंट्स हैं, ये शलवार के साथ नहीं है, और इसके अंदर जहाँ जहाँ पे पैनल्स आए हैं वहाँ पे समोसा लेस लग के ये इस तरीके से फिनिश हुआ है। और ये आगे इस ड्रेस की कंप्लीट लुक, आगे नेक लाइन पे इसके हमने लूप्स लगवा दिए हैं, और ये शायद आपको नज़र आ रहे हो करीब से इस तरीके से। और मुझे दुपट्टा इसका बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मुझे भी कमेंट करके बताना है कि ये दुपट्टा कैसा लगा है। अब एक और मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ, उसकी भी बहुत खूबसूरत सी नेकलाइन बनाई है। नेक्स्ट आउटफिट पे आते हैं। ये वाला जो फैब्रिक था ना सारा, ये मुझे क्लाइंट ने खुद ही भेजा हुआ था। मैंने उनको बस स्टिचिंग करवा के दी है, उनके साथ लेसेस वगैरह ऐड करवाई हैं, एसेसरीज, दुपट्टे लिए हैं, ट्राउजर्स लिए हैं, मतलब शर्ट का फैब्रिक उन्होंने भेजा था, बाकी इनको मैंने बनवा के दिया है। और लेसेस आपको पता है सारी मैं बिस्मिल्लाह लेस शॉप से लेती हूँ। ये देखो इस तरीके से इसकी ओवरलैप नेकलाइन बनी है, और ये वाली मैंने कट दाने वाली लेस यूटिलाइज़ की है। इस तरीके से इसके लूप्स लगे हैं साइड्स पे, ठीक है। और ये आ गया इसका दुपट्टा। दुपट्टे को मैंने बहुत छोटी सी सेम कलर्स की जो है ना लेस उसके साथ फिनिश किया है, जो इसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, क्योंकि बहुत ओवर नहीं मैंने दुपट्टे को किया। कुछ ड्रेसेस होते हैं जिनको आप जितना लाइट सिंपल रखें उतने ही अच्छे लगते हैं, और कुछ ड्रेसेस होते हैं जिनको थोड़ा सा बोल्ड बनाना पड़ता है। तो ये वाला मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। इसका दुपट्टा मैंने एक ही टोन में रखा है, ताकि वो किसी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आपने किसी ऐसे फंक्शन में या ऐसे इवेंट में जाना है जहाँ आपने बहुत ब्राइट लुक नहीं शो करनी, आपने थोड़ा नॉर्मल लुक शो करनी है, तो उसके लिए फिर इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो परफेक्ट होते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बना हुआ, और ये इस तरीके से इसकी लुक है। इसी तरह से इसके स्लीव्स पे भी ये कट दाने वाली लेस जो है वो ऐड करवा दी थी, और ये सेम कलर्स की मैच हो गई थी इसके साथ। जो जो इसके कलर्स जा रहे हैं ना वो सारे, ये देखो करीब से देखो, ये सारे कलर्स जो है ना वो इसके अंदर हैं, जो इस लेस के अंदर है। छोटी सी लेस है बट बहुत इसकी फिनिश आई। और इस वाले आउटफिट को ना मैंने थोड़ा सा, वैसे भी ब्राइट है तो मैंने कहा ताकि वो किसी ढोलक पे या मेहंदी पे किसी इवेंट पे पहन सकें, तो इसको मैंने इस तरीके से ये नेकलाइन लगवा दी है। बहुत प्यारी पर्ल्स वाली नेकलाइन है, सेम शेड आ रहा है उसके अंदर ना। और इसका दुपट्टा आप देखो, इसका दुपट्टा आप देखो कि कितना इसके ये मैच हुआ है, कैसे लग रहा है बिल्कुल इसके साथ ही बना हुआ है। इतनी अच्छी मैचिंग हो जाती है ना बिस्मिल्लाह लेस शॉप से। लुक एट दिस, सारे कलर्स उसके अंदर हैं, तो मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं आप लोगों को हमेशा उनका नंबर वगैरह भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपने खुद ड्रेसेस बनाने आप खुद बनवा सकें। मुझे कहेंगे मैं बनवा दूँगी। अब इसकी साइड्स जो हैं वो उनको इस तरीके से फिनिश किया गया है, और इसके दामन पे इस तरीके से ये वाली लूप्स बना के लगाई गई हैं, ठीक है। और इसके स्लीव्स पे भी इस तरह की ही लूप्स बनाई गई हैं, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा फैंसी करना था, तो ये गोल्डन डोरी की लूप्स बना के लगाई गई हैं। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। आप बजाय इसके कि कपड़े की लूप्स बनवाएं, या आपने खुद बनानी है, आप खुद स्टिच करती हैं, तो वो बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। तो ऐसे फैंसी ड्रेसेस को ये टसल्स की डोरी होती है ना, ये वो लगी हुई है, तो ये इस तरह की आप लूप्स बना के लगा सकते हो। ये देखो, मेरे अपने भी काफ़ी ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच होके आ रहे हैं। मैं आप लोगों से उनकी भी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। वैसे यूजली मार्केट में तो मैं बहुत सिंपल जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे तैयार होके जाया जाए। और मेरा काम ही ये है, इतने मेरे ड्रेसेस हैं जो बस हैंग हुए पड़े हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं, मैं पहन भी नहीं पाती, क्योंकि मार्केट जाओ प्लेन फैब्रिक में, आपने प्लेन कपड़ों में जाना होता है, घर आओ तो भी आपसे एम्ब्रॉयडर्ड नहीं पहने जाते। और इस तरह के ये जैसे मैंने हाफ स्लीव्स इसके बनवाए हुए हैं, ये थोड़े ना स्टाइल में कैरी किए हुए कपड़े अच्छे लगते हैं। अब जैसे मैं इस तरह से दुपट्टा लेके वीडियो बना रही हूँ तो शायद ये इसमें बड़ा देसीपन आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको स्टाइल में कैरी करते हैं इन चीज़ों को, ड्रेसेस को, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी मैंने इस तरीके से जो है ना वो लेस लगवाई हुई है, डिफरेंट कलर की लेस है और कटिंग करवा के लगाई हुई है।
ये मेरा डिज़ाइन भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था इंस्टा पे। और ये वाला एक ड्रेस आ गया, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द ही बहुत सारे ड्रेसेस की जो है वो डिज़ाइनिंग वगैरह शेयर करूँगी, और आप लोगों को लोकल मार्केट से भी दिखाती रहती हूँ, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत से मुझे आजकल क्वेरीज आ रही हैं कि आप कस्टमाइज़ करते हैं, सारे पूछ रहे होते हैं मेरी वीडियोस पे कि आप ड्रेसेस सेल करने के लिए बनाती हैं, तो इतने ड्रेसेस मैं अपने लिए तो नहीं बनाती। मतलब डेली के अल्हम्दुलिल्लाह इतने पार्सल्स निकल रहे होते हैं, बहुत सौ की वीडियोज़ बन सकती हैं, बहुत सौ की नहीं भी बन सकती क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, और ऑफ कोर्स एक हाउसवाइफ ने सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो कोशिश होती है आप लोगों को साइड बाय साइड जो है ना अपडेट किए रखा करूं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, आंसर आप मुझे इनबॉक्स पे जो है ना वो इंस्टा के इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लिया करें, वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव होती हूँ। यूट्यूब पे ज़रा कम हूँ, टिकटॉक पे भी कम हूँ, लेकिन इंस्टा पे मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, वहाँ पे आप मुझे जो है ना इनबॉक्स कर सकते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।